नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट बाजार के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम जो है लूसेंट हिस्ट्री सीरीज लेकर के चल रहे थे और उसमें लगभग हमारा जैन धर्म तक कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हम भारत में जो है जैन समाज और बौद्ध समाज के बारे में पढ़ चुके थे। उसके बाद बेटा कुछ और धर्म इस समय प्रचलित हुए थे, जैसे कि आपका शैव धर्म हो गया, वैष्णव धर्म हो गया और आपका इस्लाम धर्म आगे चल करके हुआ था, लेकिन उसे हम यहीं पे पढ़ लेंगे फिर, क्योंकि चीजें रिलीजन से रिपेट क्योंकि चीजें धर्म से संबंधित है, तो इसलिए सारी चीजों को हम जो है क्या करेंगे, यहीं पर अध्ययन कर लेंगे। आज हम चलते हैं बेटा शैव धर्म को लेकर के। कौन सा धर्म? शैव धर्म। एक्चुअली शैव धर्म क्या है? भगवान शिव के या भगवान शिव को मानने वाले व्यक्तियों का जो धर्म है वह आपका शैव धर्म है। ठीक है, तो भगवान शिव से संबंधित व्यक्ति शैव कहलाए, भगवान शिव के धर्म को मानने वाले व्यक्ति क्या कहलाए? शैव कहलाए। और उनसे संबंधित जो धर्म था वह बेटा आपका क्या कहलाया? शैव धर्म। तो भगवान शिव की पूजा करने वाले, भगवान शिव की पूजा करने वाले कौन कहलाए? शैव कहलाए। वह इनसे संबंधित धर्म को हमने क्या कहा? शैव धर्म कहा। ठीक है, शिवलिंग उपासना का, भगवान शिव का जो लिंग है शिवलिंग, भगवान शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक, अगर हम पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। कहां से मिलता है? हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों से जो है शिवलिंग पूजा का सबसे प्रारंभिक साक्ष्य या पुरातात्विक साक्ष्य हमें मिलता है। ऋग्वेद में भगवान शिव के लिए रुद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन से शब्द का? रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। यानी ऋग्वेद, अगर जैसे मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, उसके बाद ऋग्वेद पढ़ा था, तो ऋग्वेद में भगवान शिव के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है? रुद्र नामक देवता का उल्लेख है उनकी जगह पर। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। यानी अगर पूछा जाए, कभी कभी हिंदी में भी जो है आपके पर्यायवाची के रूप में आ जाता है कि भव क्या है, सर्व क्या है, या आपका पशुपति क्या है, या भूपति क्या है। इनसे संबंधित क्वेश्चन भी जो है कभी कभार एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ठीक है, तो शिव को मानने वाले व्यक्ति शैव कहलाए। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। और लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन आपका कहां मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है, महाभारत के अनुशासन पर्व से भी हमें लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। वहीं रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का उल्लेख है। किसका है? पार्वती, भगवान शिव की पत्नी। आप सभी लोग इस धर्म से रिलेटेड चीजें ज्यादातर जो जानते हैं, ठीक है, और जो नहीं जानते उनके लिए तो रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का उल्लेख है। ठीक है, शिव की पत्नी के रूप सौभ्य रूप, सौभ्य मतलब सभ्य रूप, सभ्य रूप में पद्मा है, पार्वती है, उमा है, गौरी है, भैरवी है। तो ये सारे के सारे रूप किसके हैं? आपके पार्वती के। ठीक है, वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। कौन से पुराणों की संख्या कितनी आप सभी लोगों को पता है? 18। और वहीं वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है? 4 बताई गई है बेटा। कितनी? 4। उनमें से सबसे पहला पाशुपति संप्रदाय, इसके संस्थापक थे लकुलीस, और यह जो संप्रदाय है वह सबसे पुराना संप्रदाय है। कौन सा है? सबसे पुराना संप्रदाय। ठीक है, इसके संस्थापक लकुलीस थे। कापलिक संप्रदाय की अगर हम बात करेंगे नंबर 2 पर, तो कापलिक संप्रदाय, इसके संस्थापक ईष्ट देव भैरव सिंह थे। कौन थे? ईष्ट देव भैरव सिंह। ईष्ट देव भैरव सिंह थे कापलिक संप्रदाय के संस्थापक या संप्रदायक। ठीक है, कापलिक संप्रदाय के जो प्रमुख थे वह थे ईष्ट देव भैरव सिंह, और इनका प्रमुख था श्री सैलम। श्री सैलम इनका प्रमुख केंद्र था तमिलनाडु में। कालामुख की बात करें तो इनके अनुयायियों को महाव्रतधर कहा जाता था। और लिंगायत संप्रदाय की बात करें, इसे वीर शिव संप्रदाय भी कहा गया, और इसके प्रमुख लोग थे अल्लभ प्रभु और बासव। यानी इन दोनों लोगों ने इस संप्रदाय की क्या की थी? स्थापना की थी।
जंगम कहते हैं इसे दक्षिण में। कहां पर? यानी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में आपके लिंगायत संप्रदाय को क्या कहा जाता है? जंगम कहा जाता है, जंगम। नाथ संप्रदाय, उसके बाद हम बात करेंगे। तो सबसे पहले नाथ संप्रदाय की स्थापना बेटा किसने की थी? मत्स्येंद्र नाथ ने। किसने? मत्स्येंद्र नाथ ने 10वीं शताब्दी में की थी और इसका प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। ठीक है। इस संप्रदाय में सभी जाति के लोग जो है क्या हो सकते थे? शामिल हो सकते थे। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल राजाओं के समय में काफी लोकप्रिय रहा। दक्षिण भारत में जब ये आपका शैव धर्म था, दक्षिण भारत में चालुक्य, राष्ट्रकूट और आपका पल्लव और चोल राजाओं के समय में ये सबसे ज्यादा क्या रहा? लोकप्रिय धर्म रहा। पाशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू, नेपाल में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित है। कौन से में? यानी काठमांडू से 3 किलोमीटर ऊपर उत्तर की दिशा में बागमती नदी के किनारे आपका कौन सा मंदिर है? पशुपतिनाथ मंदिर। कैलाश मंदिर का निर्माण एलोरा में राष्ट्रकूट राजाओं ने किया था। राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष ने किया था। ठीक है। वही राज राजेश्वर अगर हम मंदिर की बात करें, बृहदेश्वर मंदिर भी इसे कहते हैं और इसका निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने किया था। ठीक है। राजा राज प्रथम ने किया था। कुषाण राजाओं की मुद्रा पर शिव एवं नंदी का अंकन प्राप्त होता है। अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन में कि कौन से राजा की मुद्राओं पर शिव और नंदी का अंकन मिलता है, तो वो राजा होगा आपका कुषाण राजा। ठीक है। वैष्णव धर्म, भगवान विष्णु से संबंधित जो धर्म था उसे कहा गया वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म की पहली जानकारी हमें कहां से मिलती है? उपनिषद से मिलती है। कहां से? उपनिषद से। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है। वैष्णव धर्म का विकास जो है किससे हुआ है? भागवत धर्म से हुआ है। वैष्णव धर्म में सर्वाधिक महत्व किसे दिया गया है? भक्ति को दिया गया है। वैष्णव धर्म में सर्वाधिक महत्व बेटा किसे दिया गया है? भक्ति को दिया गया है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक भगवान कृष्ण थे। इनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। श्री कृष्ण का या कृष्ण का जो उल्लेख है, सर्वप्रथम क्या उल्लेख, वो कहां पर है? आपके छंदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख की बात करेंगे तो भेषनगर का जो स्तंभ अभिलेख पाया गया है उसमें इनका उल्लेख सबसे पहले मिलता है वासुदेव कृष्ण का। आगे विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख कौन से पुराण में है? मत्स्य पुराण में। और मत्स्य पुराण में वो 10 अवतार कौन से हैं? सबसे पहला तो मत्स्य ही है, दूसरा कुम्र और तीसरा वराह, चौथा नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्क के नाम से इनके ये कल्की नाम का अवतार अभी शेष है। यानी यह अवतार कब होगा? कलयुग में शेष है, कलयुग में होगा। क्लियर है? तो भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख कहां पर मिलता है? मत्स्य पुराण में। याद रखना है ये चीजें। हालांकि आगे बात करेंगे हम इस्लाम धर्म की। ठीक है। शैव धर्म हुआ, वैष्णव धर्म हुआ और इस्लाम धर्म हुआ। बाकी आप शैव धर्म और वैष्णव धर्म के बारे में ज्यादातर चीजें जानते ही हैं कि भगवान शिव के पुत्र कृष्ण मतलब गणेश थे और आपके मार्ग वो थे कार्तिकेय थे। इसी प्रकार से आप भगवान श्री राम कृष्ण के बारे में ज्यादातर चीजें जानते ही हैं। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इस्लाम धर्म के बारे में। इसके संस्थापक बेटा एक्चुअली इस्लाम धर्म जो है सबसे पहली बार जो है कहां पे प्रवर्तन हुआ? इसका सऊदी अरब में। ठीक है। सऊदी अरब में प्रवर्तन हुआ, लेकिन ये लगभग 150-200 वर्षों के बाद लगभग जब
सिंध पर जो है राजा दाहिर के समय पे आक्रमण किया गया, वहां पर जो है उसके बाद ये भारत की तरफ इस धर्म का प्रवर्तन हुआ, यानी वहां से लोग भारत में आए और फिर ये धर्म जो है भारत में आया। इससे पहले आपके इस्लाम धर्म के बारे में भारत में कोई व्यक्ति नहीं जानता था, ना ही कोई ये समझता था कि इस्लाम धर्म क्या है। तो लगभग अगर हम बात करेंगे तो भारत में जो इस्लाम धर्म है वह 1300 वर्ष पुराना है। ठीक है, संस्थापक इसके बेटा इस्लाम धर्म के कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म स्थान है मक्का, सऊदी अरब। मक्का, सऊदी अरब। यह एक कुरैश नामक कबीले में जन्मे थे। कौन सा कबीला था? कुरैश नामक कबीले। इनका पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम बेटा अमीना था। इनका पालन पोषण चाचा अबू तालिब ने किया। ज्ञान की प्राप्ति की अगर हम बात करेंगे तो इन्हें 610 ईसा पूर्व में मक्का में हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। हिजरी संबत 24 सितंबर 622 ईस्वी को हिजरी संबत या मुस्लिम संबत के नाम से जाना गया है। और यह संबत क्यों मनाई जाती है? क्योंकि इस समय आपके मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की यात्रा पर गए थे। इनकी शादी अगर हम बात करेंगे तो 25 वर्ष की आयु में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। इनकी पुत्री का नाम फतिमा और इनके दामाद का नाम अली था। बाद में चल करके जब आपके पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद आपका ये जो इस्लाम धर्म है वो दो भागों में बंट जाता है। पहला आपका शिया और दूसरा आपका सुन्नी। ठीक है, तो जो सुन्नी लोग थे वह पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं में व्यवस्था, मतलब जो शिक्षाएं थी उनमें विश्वास करते थे। ठीक है, और जो शिया लोग थे वह अली को मानते थे, उनकी शिक्षाओं को मानते थे। ठीक है, तो ये आप लोग शिया और सुन्नी क्या होते हैं तो ये आपके लिए समझ गए होंगे कि जो सुन्नी होते हैं वो पैगंबर मोहम्मद साहब के शिष्य हैं और जो शिया हैं वो अली यानी जो पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद थे उनके अनुयायी थे। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 622 ईस्वी मदीना में हो जाती है और इन्हें मदीना में दफनाया जाता है। पैगंबर साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया है। कौन सी? कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया है। कुरान की शिक्षा है। ठीक है, देवदूत जिब्रियल ने कुरान मोहम्मद साहब को अरबी भाषा में संप्रेषित की, जो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटा है। इसमें 6360 पद है। कितने? 6360। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म सुन्नी और शिया नामक पंथों में बट गया। अभी आप लोग सुनते होंगे कि मतलब शिया और सुन्नी जो है एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं, उसकी वजह में आप लोगों को समझ रहे होंगे कि जो सुन्नी है वो क्या है बेटा? तो जो सुन्नी है वो पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी हैं। ठीक है, और जो शिया है जो शिया है वो अली के उत्तराधिकारी हैं। ठीक है, इनके बाद सुन्नी के बाद इसमें जो उत्तराधिकारी थे वो सभी के सभी क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। लेकिन शिया में जो थे उनके दामाद अली की हत्या 661 ईस्वी में हो जाती है और वहीं हुसैन की हत्या बेटा 668 ईस्वी में करबला नामक स्थान पर हो जाती है। कौन से? करबला। क्योंकि मतभेद हो गए थे आपस में, तो मतभेदों में जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं चीजें जो है बिगड़ी होंगी। खलीफा का पद अगर हम इस्लाम जगत में बात करेंगे तो ये 1924 पद तक रहा। और ये खलीफा कौन थे? सुन्नी यानी पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। बाद में तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने इस पद को यानी खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था। भारत में इस्लाम धर्म का आगमन अरबों के जरिए हुआ और 712 ईस्वी में अरबों के द्वारा, यहां पे ये लिखा हुआ अरबों के द्वारा सिंध को जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में आपका इस्लाम धर्म फैला। ठीक है, मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है? किबला कहा जाता है। और
यह भारत में जो है कौन सी दिशा में पड़ता है, पश्चिम दिशा में पड़ता है। इसलिए आपने कभी कभार देखा होगा कि जो मुस्लिम लोग होते हैं या जो मुस्लिम धर्म के लोग होते हैं, जब वो नमाज पढ़ते हैं तो वह अपना मुंह या मुख जो है कौन सी दिशा में रखते हैं, पश्चिम दिशा में रखते हैं। तो पश्चिम दिशा में रखते हैं, इसका रीजन क्या है आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो है किबला नामक स्थान या जो मक्का की ओर दिशा को क्या कहा गया है, किबला कहा गया है। ठीक है, तो मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा गया है। इसलिए भारत में या जहां पर भी दुनिया में कहीं पे भी लोग होंगे तो वो मतलब एक्चुअली मक्का की ओर ही मतलब मुंह करके नमाज पढ़ेंगे। तो भारत में मक्का आपका पश्चिम दिशा में पड़ता है। ठीक है, इसलिए सभी मुस्लिम धर्म के लोग जब अपनी नमाज पढ़ते हैं तो अपना मुख जो है कहां करते हैं, आपके मक्का की ओर यानी पश्चिम की ओर। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आगे हम शुरू करेंगे कल से आपका मगध साम्राज्य। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय